हम सब हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद समुद्र लांघने से पहले वे चुपचाप क्यों बैठे थे? उन्हें अपनी ही शक्ति याद क्यों नहीं थी? कहानी शुरू होती है उनके बचपन की एक भूल से। बचपन में हनुमान जी अत्यंत शरारती थे। वे अपनी शक्तियों से अनजान थे और उन्हें एक खेल समझते थे। वे कभी किसी ऋषि का कमंडल फेंक देते तो कभी अपनी हवा की शक्ति से यज्ञ की अग्नि बुझा देते। वे यह सब खेल खेल में करते थे, पर उनकी शक्ति इतनी थी कि ऋषियों की तपस्या भंग हो जाती थी। तंग आकर, पर बिना किसी द्वेष के, ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया, जो वास्तव में एक सुरक्षा कवच था। उन्होंने कहा, हे वानर बालक, तुम अपनी शक्तियों के कारण इनका दुरुपयोग कर रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपनी सारी शक्तियों को तब तक के लिए भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनकी याद नहीं दिलाता। उस दिन हनुमान की असीम शक्ति सो गई। वर्ष बीत गए, हनुमान बड़े हो गए। वे एक महान योद्धा थे, पर अपनी दिव्य शक्तियों से अनजान। जब सीता जी की खोज में वे समुद्र तट पर पहुंचे और उस विशाल सागर को देखा, तो पूरी वानर सेना निराश हो गई। अंगद ने कहा, मैं 100 योजन नहीं लांघ सकता। सब चुप थे, और हनुमान, वे भी चुप थे। वे अपनी शक्ति भूल चुके थे। तब आगे आए सबसे वृद्ध और सबसे ज्ञानी जामवंत। उन्होंने हनुमान के पास जाकर कहा, का चुप साधी रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हे बलवान, तुम चुप क्यों हो? तुम तो स्वयं पवन के पुत्र हो और तुम्हारी शक्ति भी पवन के समान है। जामवंत उन्हें उनके जन्म, उनकी शक्तियों और उनके उद्देश्य की याद दिला रहे थे। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए, हनुमान के अंदर सोई हुई शक्ति जागने लगी। श्राप का बंधन टूट रहा था। उन्हें याद आने लगा कि वे कौन हैं। उनका शरीर विशाल होने लगा। उनकी आंखों में सूर्य का तेज आ गया। उनका आत्मसंदेह एक पल में आत्मविश्वास के महासागर में बदल गया। और फिर एक ही छलांग में उन्होंने उस 100 योजन के समुद्र को लांघ दिया। यह सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, यह आत्मसंदेह से आत्मविश्वास की छलांग थी। हनुमान जी की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि हम सबके अंदर हनुमान जैसी असीम शक्तियां हैं, लेकिन जीवन की कठिनाइयां, लोगों की बातें और हमारा अपना डर हमें एक श्राप की तरह घेर लेता है और हम अपनी ही काबिलियत को भूल जाते हैं। क्या आप भी अपनी शक्ति भूलकर चुपचाप बैठे हैं? आपको भी बस एक जामवंत की जरूरत है, एक दोस्त, एक गुरु या एक प्रेरणादायक विचार जो आपको याद दिलाए कि आप कौन हैं। और कभी कभी वह जामवंत हमें अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। आज ही अपने अंदर के हनुमान को जगाइए। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।